कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश से। रमेश 25 साल का नौजवान था, लेकिन वह आलस्य का शिकार था। वह हर काम को कल पर टाल देता और समय बर्बाद करता। उसके पास हुनर था, सपने भी थे, लेकिन आलस्य के कारण वह कभी उन पर काम नहीं करता। एक दिन रमेश के पिता ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें जीवन में कुछ बनना है तो आलस्य को छोड़ना होगा, वरना एक दिन पछताओगे। रमेश को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने सोचा, मैं अपनी आदत कैसे बदल सकता हूँ। पहली सीख, एक लक्ष्य तय करो। रमेश ने सबसे पहले सोचा कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। उसने तय किया कि वह एक छोटा बिजनेस शुरू करेगा। उसने एक कागज पर लिखा, मुझे अगले 6 महीने में एक दुकान खोलनी है। कहानी में यहाँ यह बात सामने आती है कि जब तक इंसान का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, वह आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी सीख, समय का सही प्रबंधन। रमेश ने महसूस किया कि वह अपना अधिकतर समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता है। उसने एक दिनचर्या बनाई, सुबह 6 बजे उठना, आधे घंटे व्यायाम करना, अपने कामों की सूची बनाना और दिन भर उसी सूची के अनुसार काम करना। शुरुआत में यह मुश्किल था, कई बार उसने इसे तोड़ दिया, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या में सुधार हुआ और वह आलस्य से बचने लगा। तीसरी सीख, छोटे कदम उठाओ। रमेश को समझ आया कि बड़े काम एक साथ नहीं हो सकते। उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। पहले उसने अपनी बचत से सामान खरीदा, फिर उसने गांव के लोगों से सलाह ली और एक छोटी सी जगह पर दुकान शुरू की। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर बड़ी सफलता छोटी शुरुआत से ही होती है। चौथी सीख, प्रेरणा के स्रोत खोजो। रमेश ने कई बार महसूस किया कि वह फिर से आलस्य में डूब रहा है। तब उसने मोटिवेशनल किताबें पढ़नी शुरू की और उन लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाई। उसने यह भी सीखा कि प्रेरणा बाहर से नहीं, बल्कि खुद के अंदर से आती है। पांचवी सीख, अनुशासन का महत्व। रमेश ने महसूस किया कि अनुशासन के बिना कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। उसने तय किया कि वह हर दिन अपने काम पर ध्यान देगा, चाहे उसकी इच्छा हो या न हो। धीरे धीरे उसका आलस्य दूर हो गया और वह अपने काम में लगन से जुट गया। निष्कर्ष, 6 महीने के भीतर रमेश ने अपनी दुकान खोल ली। लोग उसकी मेहनत और अनुशासन की तारीफ करने लगे। वह खुश था क्योंकि उसने आलस्य को हराकर अपनी जिंदगी को बदल दिया था। आलस्य छोड़कर अगर हम अनुशासन, समय प्रबंधन और लक्ष्य पर ध्यान दें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर रमेश जैसे आलसी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो हम भी बदल सकते हैं। बस हमें अपनी सोच को बदलना और सही दिशा में मेहनत करनी होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई मोटिवेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।